श्योर और मैग्रॉन इस वक्त उसी पेड़ पे बैठे हुए थे और चारों तरफ देखे जा रहे थे कि आखिर माजरा क्या। और वहाँ पर वो इतना ताकतवर बीस्ट जिसका श्योर और मैग्रॉन कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते थे, उसके चीते चीते आखिर उड़ाई किसने और वो फायर बॉल जैसी आवाज़ थी किसकी। श्योर और मैग्रॉन यही देखने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद वो लोग हिम्मत करते हैं और धीरे धीरे नीचे आते हैं। जहाँ तक है, अगर किसी ने इस बीस्ट पर हमला किया होगा तो ये बीस्ट तो मर चुका है और काफ़ी देर हो गई है। यहाँ तक कि कोई भी इसका नीडो का लिक्विड भी नहीं निकाले आया। मतलब माजरा कुछ और है और यहाँ पर अभी तक कोई मोमेंट नहीं है। मतलब अभी इसके लिए सब ठीक है। बैकग्राउंड श्योर से कहता है। वो दोनों पेस नीचे उतरते हैं और धीरे धीरे उस बीस्ट के बॉडी के पास जाते हैं। लेकिन वो लोग सतर्क थे, एक तरीके से वो लोग पूरी तरीके से एक्टिव थे। वो दोनों ही पूरी तरीके से चौकन्ना होकर आगे बढ़ रहे थे। उन्हें वहाँ पर उस बीस्ट की बॉडी दिखती है और श्योर को उसकी टांगें दिख जाती है। श्योर बस यही सोच रहा था कि वो अपने नीडो को इंजेक्शन से उस बीस्ट के नीडो को लिक्विड को निकालेगा कैसे। और वैसे भी इसके टांगों के पे भी स्केल वगैरह लगे हुए थे और श्योर ने जैसे तैसे उस स्केल से बीच से होते हुए जैसे तैसे अपने नीडो को इंजेक्शन को उस बीस्ट के स्किन तक पहुंचाया था। लेकिन श्योर के नीडो को इंजेक्शन का निडल ही छोटा पड़ गया था, जिसके कारण श्योर उसके नीडो को लिक्विड को नहीं निकाल पाया था। श्योर हमारे पास ज़्यादा नहीं है, इसका नीडो को ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहेगा और अगर कुछ देर बाद इसका नीडो को लिक्विड निकालोगे तो उससे हमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा, बहुत कम फायदा होगा। और जहाँ तक है, इस बीस्ट का ब्लड 50% प्योर है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। श्योर बैकग्राउंड श्योर से कहता है। एक तरीके से 50% प्योर ब्लड वाले बीस्ट के नीडो के लिक्विड को इस्तेमाल करने की वजह से श्योर के एक्सट्रैक्टिंग पावर्स वो भी 50% प्योर हो जाएंगे। और एक तरीके से श्योर अगर किसी भी बीस्ट के नीडो के लिक्विड को अपने नीडो को इंजेक्ट करता और भले ही उसका ब्लड ज़्यादा प्योर ना हो, फिर भी एक्सट्रैक्ट होने के बाद वो नीडो के लिक्विड 50% प्योर होने के बाद ही श्योर के नीडो कोर में जाएगा, जिसकी वजह से श्योर को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। और अब तक श्योर ने जितने भी नीडो को लिक्विड का इस्तेमाल किया है उन सभी की ताकत एक तरीके से 50% प्योर बीस्टों में गिनी जाएगी और एक तरीके से उनका नीडो को लिक्विड वो श्योर के नीडो कोर में, तो श्योर की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। श्योर ने आज तक जितने भी बीस्टों के नीडो को लिक्विड का इस्तेमाल किया उन सभी की नीडो कोर लिक्विड वो अभी भी श्योर के नीडो कोर के अंदर है और उसकी ताकत बढ़ाए रखी है। और एक्सट्रैक्टिंग पावर्स के प्योर होने की वजह से अब वो सारे नीडो को लिक्विड जो श्योर के बॉडी के अंदर थे, जितने भी उसने जमा किए हैं, वो सभी 50% प्योर होने वाले हैं। इसकी वजह से श्योर की ताकत अब इतनी बढ़ने वाली है कि श्योर सोच भी नहीं सकता और इसी की वजह से श्योर अपने से ज़्यादा लेवल वालों से भी लड़ पाता है। श्योर उस नीडो को लिक्विड को तुरंत अपने नीडो कोर में इंजेक्ट करता क्योंकि वो सच में अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। नीडो कोर में इंजेक्ट करने के बाद श्योर ये देखता है कि इसकी ताकत बस एक बार बढ़ी है, लेकिन उसकी ताकत अभी करंट कितनी है वो तो श्योर जान नहीं सकता था। जब श्योर ब्रेक थ्रू करते रहता तो श्योर ये नहीं देख पाता है कि ब्रेक थ्रू करने के बाद उसने कितनी बार लेवल किया। इसलिए वो इस बात के लिए श्योर नहीं था कि वो बायोमिक लेवल 1 पे था उस समय या फिर बायोमिक लेवल 2, और अभी उसकी रैंक जहाँ तक है बायोमिक लेवल 2 या 3 होनी चाहिए, ये बस श्योर का अंदाज़ा था। बैकग्राउंड वो भी वहीं खड़ा था और उसकी ताकत भी बड़ी थी। आसपास के जंगल भी तबाह हो गए थे क्योंकि श्योर के उस प्रोटेक्टिव शील्ड ने काम नहीं किया था, वो टूट ही गया था। श्योर दूसरी तरफ देखता है जहाँ पर एक अजीब सा रास्ता जो कि जलता हुआ था वो उस बीस्ट को चीर कर उसके आर पार निकल गया था और वो रास्ता अब भी आगे बढ़ रहा था। श्योर छोड़ो जान दो, हमें निकलना होगा यहाँ से। बैकग्राउंड श्योर से कहता एक बार जाकर देख लेते हैं, क्या पता हमारे हाथ और भी कुछ लग जाए, कोई परेशानी हुई तो हम लोग टेलीपोर्ट हो जाएंगे। श्योर है बैकग्राउंड से कहता हाँ ठीक है चलो। श्योर बैकग्राउंड की बात सुनने के बाद स्माइल करता और श्योर और बैकग्राउंड तुरंत ही उस रास्ते पर निकल जाते हैं। वो रास्ता जला जला सा दिख रहा था, पूरे पेड़ पौधे काले पड़ गए थे, जैसे कि उस रास्ते को पूरी तरीके से जला दिया गया हो। वहाँ पर ज़मीन पे थोड़े बहुत रेत भी गिरे हुए थे जो कि तुरंत ही मेल्ट होकर शीशे में बदल गए थे और वहाँ फैले हुए थे। श्योर काफ़ी देर तक आगे बढ़ते रहता है, करीब 1 घंटे तक आगे बढ़ने के बाद श्योर हमें लेट हो जाएगा, आज टूर्नामेंट है। बैकग्राउंड श्योर से कहता बस आगे वो रास्ता शायद ख़त्म होने वाला है। श्योर बैकग्राउंड वो दोनों ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। अब भगवान जाने वो कौन था कि इतनी देर में यहाँ तक पहुँच गया और श्योर और बैकग्राउंड अपनी पूरी तैयारी लगा के और तेज़ी से दौड़ने के बावजूद वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। श्योर यहाँ पर उड़ना नहीं चाहता था ताकि किसी को पता न चल सके कि श्योर और बैकग्राउंड उड़ सकते हैं। श्योर और बैकग्राउंड काफ़ी देर तक आगे बढ़ते हैं, जिसके बाद उन्हें उस रास्ते का अंत दिख ही जाता है और साथ ही में किसी की बॉडी भी दिखती है जो कि वहाँ पे गिरी हुई थी। ये कौन है? श्योर हैरानी से कहता है। श्योर और बैकग्राउंड जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उन्हें वहाँ पर एक लड़की की बॉडी दिखती है जो कि नीचे की तरफ गिरी हुई थी और बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी, उसके आधे बॉडी से तो खून ही निकल रहा था। ये कौन है? श्योर बैकग्राउंड से कहता है। श्योर तुरंत डीमन गर्ल को बुलाता और उसे हील करने के लिए कहता, लेकिन डीमन गर्ल उस लड़की को हील नहीं कर पा रही थी। श्योर ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसे हील नहीं कर पाऊंगी। डीमन गर्ल श्योर से कहती है अच्छा तो तुम इसे पलट दो जल्दी। श्योर डीमन गर्ल से कहता है। श्योर को भी देखना था कि आखिर ये लड़की है कौन जो कि इतनी ताकतवर है। डीमन गर्ल धीरे धीरे आगे जाती है और उस लड़की को जो कि अपने मुंह के बल गिरी हुई थी उससे उस तरफ पलट देती है। उसके उस तरफ पलटते श्योर और बैकग्राउंड को उसका खूबसूरत सा चेहरा दिख जाता, लेकिन श्योर इस लड़की को तुरंत ही पहचान जाता। श्योर ने इस लड़की को इस रूप में देखा था
ये वही लड़की थी जिससे श्योर जंगल में मिला था। और तो और इस लड़की को ही लोग फायर क्वीन कह रहे थे। श्योर तुरंत ही जाकर उस लड़की के नब्स को चेक करता है कि वो जिंदा है या नहीं। पता नहीं इसके पीछे लोग पड़े क्यों हैं। श्योर वो मैग्रॉन से कहता है, जहाँ तक है ये तो एक बीस्ट है और पता नहीं क्यों इसे लोग फायर क्वीन कहते हैं। मैग्रॉन श्योर से कहता है। श्योर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरीके की इसकी हालत है ये होश में तो बिल्कुल नहीं आने वाली है। श्योर इतना कहता है, उस लड़के को गोद में उठा लेता है। पागल हो गए क्या? अगर गलती से भी इससे होश आया और ये हमारी फोस्टर सिटी में हुई तो तुम्हें पता तो है ना कि ये क्या कर सकती है। मैग्रॉन श्योर से कहता पता तो है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, इसे अकेला यहाँ छोड़ दें नहीं ना। और तो और जहाँ तक है वो राजकुमार इसे ही पकड़ने के लिए आ रहे होंगे। और देखो क्या जल्लादों जैसा हाल किया है, पूरे बॉडी से खून निकल रहा है इसके। श्योर मैग्रॉन से कहता। अचानक से उस लड़की की आंखें खुलती और वो आखिरी बार श्योर को देखती है। उसकी आंखें हल्की सी खुली थी और एक तरीके से उसे सब कुछ दिख भी रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। वो अपने हाथों को थोड़ा बहुत मूव करती है, उसकी उंगलियां मूव करती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। पता नहीं इसके पीछे इतने लोग पागल क्यों हैं। श्योर स्माइल के साथ कहता, क्या कर सकते हैं, दुनिया में लड़की के पीछे तो सभी पागल रहते हैं। ये बीस्ट है बेचारी, और इस बेचारी की बस इतनी गलती है कि इससे खूबसूरत लड़की की बॉडी मिल गई है। डीमन गर्ल श्योर कहती है। जहाँ तक है वो राजकुमार इन सारी चीज़ों के पीछे बिल्कुल नहीं पड़ सकता। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ इस लड़की के अंदर कुछ अलग है और कुछ खास, जिसकी वजह से वो इसे हासिल करना चाहता और उसके लिए उसने इसे इतना ज़्यादा तड़पाया और ये अपनी किस्मत के भरोसे भाग के आई है यहाँ तक। और अगर ये किस्मत के भरोसे हमसे मिली है, मतलब हो सकता है कि भगवान ये कह रहे हो कि हम इसे बचा लें। श्योर मैग्रॉन कहता, ठीक है जो करना है करो। मैग्रॉन इतना कहता और वो श्योर का हाथ पकड़ता। डीमन गर्ल श्योर के नीरुकों में जाती और देखते देखते श्योर अपने आर्मर को उतारता, जिसकी वजह से वो तीनों ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधे अपने रूम में पहुँच जाते हैं। फलोना अचानक से श्योर को एक घायल लड़की को लाता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। ये कौन है? फलोना श्योर कहती है, मुझे नहीं पता, लोग तो इसे फायर क्वीन कहते हैं। श्योर तुरंत ही उस फायर क्वीन को वहाँ पर बिस्तर पर लेटा देता, जहाँ तक ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, ये खुद ब खुद ही हिल कर जाएगी। शाम या रात तक इसे होश आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जब भी होश में आए तो आप इसका ख्याल रखें। वैसे मुझे डर लग रहा है कि ये कुछ करना दे, लेकिन हम लोग जल्दी टूर्नामेंट खत्म करके आएंगे, तब तक ये होश में नहीं आएगी। डीमन सैलू तुम इसका ध्यान रखना। श्योर उस डीमन सैलू से कहता और इस बीच श्योर की आंखें उस फायर क्वीन की आंखों की तरफ जाती है, जो कि उसे ही देखे जा रही थी हल्का सा आँख खोल के। वो अपनी पूरी आँख खोल भी नहीं पा रही थी। घबरा मत, यहाँ तुम सेफ हो, श्योर इतना कहता और तुरंत ही वो लोग टूर्नामेंट के लिए निकल जाते हैं। पहली फाइट फ्लेयर की है, मतलब श्योर इतना कहने के बाद तुरंत ही फ्लेयर वाले रूप में आता और सीधे स्टेडियम पहुंचता, जहां पर उसका इंतजार एक ताकतवर आदमी कर रहा था। उसके साथ उसकी पार्टनर भी थी, जो कि शायद उसकी बीवी थी। दोनों ही ताकतवर थे और श्योर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इन्हें चोट पहुंचाए या नहीं। इसलिए श्योर तुरंत ही अपने ब्लैक स्नेक को बुलाता। ब्लैक स्नेक तुरंत ही जाकर उन दोनों को अच्छे से लपेट लेता और उन्हें तब तक जकड़े रखता जब तक कि वो लोग खुद ही हार नहीं मान जाते। वो लोग जब हार मान जाते हैं तो फ्लेयर उन्हें छोड़ देता। देखते देखते फ्लेयर बिना हाथ उठाए ही जीत जाता है। दूसरी तरफ श्योर और मैग्रॉन वो दोनों अब अपने स्टेडियम में पहुंच चुके थे। श्योर सारी चीज़ें तुरंत कर रहा था ताकि उसे परेशानी ना हो। श्योर के सामने इस वक्त वो रितेश नाम का लड़का था, जो कि कुछ लड़कों के साथ मिलकर उस दिन प्रीत का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि उसके पास अर्थ एलिमेंट था। श्योर उस टाइम तो उससे मजाक नहीं चखा पाया था, लेकिन आज इसे श्योर नहीं छोड़ने वाला था। देखते देखते हुए फाइट का रिजल्ट आता है, जहाँ पर उन्हें एलिमेंटल फाइट करना था। श्योर उसका चेहरे पे स्माइल आ जाती है। उस रितेश नाम के लड़के के साथ एक रोहित नाम का लड़का भी था और वो भी उस दिन उसी के साथ था। वो दोनों ही अपने एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल तुरंत ही करते हैं और वहाँ सुनामी आ जाती है। जैसे ही वहाँ सुनामी फैलती है, श्योर बस अपने हाथों को आया करता है और देखते देखते उस पूरे सुनामी वाले पानी में, जो कि उस लड़के से कनेक्टेड था, उसमें करंट फैल जाता है। देखते देखते उन दोनों लड़कों को इतना बड़ा शॉक लगता है कि वो लोग अपने मुँह से सफ़ेद झाग निकालते हुए गिर जाते हैं और श्योर और मैग्रॉन आसानी से जीत जाते हैं। श्योर और मैग्रॉन इतनी आसानी से जीतते हुए ऊपर जा रहे थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि श्योर और मैग्रॉन वो इस उम्र में इतना सब कुछ हासिल कर भी सकते हैं। सभी लोग श्योर और मैग्रॉन को बहुत ज़्यादा चेयर करते हैं और जब श्योर और मैग्रॉन वापस घर आते हैं, श्योर ये देखते हैं कि वो फायर क्वीन अभी बेहोश है। थैंक गॉड हमारे आने से पहले होश में नहीं आई। श्योर मैग्रॉन से कहता। श्योर वो फलोना के पास जाता है, जो कि फायर क्वीन के बगल में बैठी थी और उसके बॉडी पे लगे हुए खून को साफ कर रही थी। उसने उससे अच्छे कपड़े भी पहना दिए थे। और फलोना दीदी, क्या आप फायर क्वीन के बारे में जानती हैं? श्योर फलोना से कहता, नहीं मैं नहीं जानती हूँ। और डीमन सैलू भी कमज़ोर डीमंस में आता है, इसलिए उसे भी आगे के बारे में और ताकतवर लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं पता। फलोना श्योर से कहती है। और श्योर उसके बाद मैं तुम्हें अपने सर को हाँ मिलाता, ये एक बीस्ट है, ठीक है, और इसे ह्यूमन बॉडी मिली है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की की है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उसे खूबसूरत लड़की की बॉडी मिल गई हो, लेकिन इसके पास फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट तो बहुत सारे बीस्तों के पास होता है, उनके पास इंसानी बॉडी भी होती है।
तो इसका मतलब ये वो फायर क्वीन फायर किंग है। श्योर, फ्लोनस कहता, नहीं ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं है। हो सकता है कि फायर किंग और फायर क्वींस में कुछ अंतर होता हो, मतलब बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा अंतर। अब वो अंतर क्या है वो हमें भी नहीं पता। फ्लोना श्योर से कहती है, अब लोग इस लड़की के पीछे इतना पागल क्यों है वो तुम्हें जानना है, और अगर ये होश में आई तो पक्का हमें मार देगी। जहाँ तक है कि ये होश में तो है, हमारी बातें सुन पा रही है, हमें हल्का बहुत देख भी पा रही है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही। फ्लोना श्योर से कहती है, और श्योर उस फायर क्वीन को देखते रहता है जो कि अपने जगह पे एक तरीके से लेटी हुई थी। वो बेहोश भी नहीं थी, वो सामने की चीज़ें देख और सुन सकती थी, सब कुछ कर सकती थी। कुछ देर तक वहीं बैठे रहने के बाद जब श्योर को लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, तो श्योर वहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन अचानक से श्योर को कुछ महसूस होता है। उसके सर में पता नहीं कि थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, उसके सर से पसीना निकल रहा था। श्योर जैसे ही फायर क्वीन के पास वापस आता, वो गर्मी नॉर्मल हो जाती है। श्योर के सर से फिर से कोई पसीना नहीं निकल रहा था। अब ये क्या नाटक है, ये क्या हो रहा मुझे। श्योर फिर से फायर क्वीन से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से श्योर उसके सर में गर्मी लगने लगती है। ये क्या हो रहा है, मेरे सर में आग क्यों लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। श्योर इतना कहने के बाद जबरदस्ती था दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन श्योर के सर में वो जो गर्मी थी वो बढ़ते ही जा रही थी। इसलिए श्योर दोबारा फायर क्वीन के पास आता है। देखो ये फालतू के ट्रिक्स वगैरह खेलने की कोशिश मत करो, मुझे कुछ हो रहा है। मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ सकता हूँ, समझी, और मैं तुम्हें बचा के लाया हूँ, बस मैं तुम्हें टीम में नहीं करने वाला हूँ। श्योर इस फायर क्वीन से कहता था कि उसे ये ना लगे कि श्योर ये सब कुछ इसलिए कर रहा था कि वो फायर क्वीन को टेम कर सके। लेकिन वो फायर क्वीन अपनी आंखों को हल्का सा मोड़ती है और वो श्योर को देखती है। मेरे पास आग लेके आओ। फायर क्वीन अचानक से बिना बोले श्योर के दिमाग के अंदर ही एक मैसेज भेज देती है। श्योर भी ये देख के हैरान था कि ये आखिर हुआ क्या। श्योर वो हल्का सा पीछे जाता है, जहाँ पर किचन था वो वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट वगैरह ले जाता है जिसमें वो आग जला के लाता है। जिस वक्त श्योर जैसे उस आग को उस फायर क्वीन के सामने ले जाता है, वैसे ही वो आग उड़कर सीधे उस फायर क्वीन के बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है। उस आग का थोड़ा पार्ट फायर क्वीन के हर एक घाव के ऊपर जा रहा था, जिससे फायर क्वीन के बॉडी के घाव वो भर रहे थे। ऐसे तो अभी होश आ जाएगी, और इसने कुछ किया तो। बैकग्राउंड श्योर कहता, नहीं ये मुझसे बात कर पा रही, और अगर इसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं होता तो ये मुझसे बात क्यों करती। श्योर बैकग्राउंड कहता। कुछ देर बाद वो फायर क्वीन पूरी तरीके से हील कर चुकी थी, और अब उसके हाथ वो हिलने शुरू हो गए थे। फायर क्वीन अपनी पूरी आंखें खोलती है और वो हल्के हल्के अपने बॉडी को उठाने की कोशिश करती है। वो जब पूरी तरीके से उठ जाती है तो अपने गोरे सफ़ेद पाँव, जिसमें उसकी गोरी सफ़ेद टांगियाँ साफ साफ दिख रही थी और वो सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, वो धीरे धीरे ज़मीन पर अपने पाँव को रखती है और खड़ी हो जाती है। देखते देखते उसकी बॉडी से आग निकलने लगती है, लेकिन उस आग की वजह से उसके कपड़े जलने वाले थे। इसलिए श्योर और मैगन तुरंत अपने सर को पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो उस फायर क्वीन को बिना कपड़ों के देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन फायर क्वीन जैसे ही देखती है कि उसके कपड़े जलने वाले हैं, इसलिए वो अपने फायर एलिमेंट को अभी के लिए अपने बॉडी में ही रखती है। जब श्योर और मैगन को कोई भी गर्मी महसूस नहीं होती है, मतलब वहाँ पर कोई भी आग नहीं आई थी, इसलिए वो लोग दोबारा से उस लड़की की तरफ देखते हैं। वो लड़की श्योर के ठीक पीछे खड़ी थी। श्योर जैसे ही पीछे मुड़ता है वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है और पीछे चला जाता है। उस लड़की की ताकत बहुत ज़्यादा थी और श्योर इसे महसूस कर पा रहा था। वो एक एक कदम फिर से श्योर के पास बढ़ाती है। श्योर जैसे जैसे पीछे जा रहा था वैसे वैसे वो लड़की श्योर के पीछे ही जा रही थी। मैंने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा, मेरे पीछे क्यों आ रही हो। श्योर उस फायर क्वीन से कहता, मुझे बचाया क्यों, तुम तो मुझे टेम कर सकते थे, है ना। उस समय मैं घायल थी, कोई चाहता तो मुझे आसानी से हासिल कर सकता था, लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की। वो फायर क्वीन श्योर से कहती है, ज़बरदस्ती किसी को हासिल करना ये अच्छा नहीं होता है। वैसे मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है, तो इसलिए भी। श्योर उस फायर क्वीन से कहता, अच्छा ऐसी बात है, मतलब अगर तुम्हें मेरे बारे में पता होता तो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ते, है ना। तुम मुझे अब तक अपने नीडो कोर में डाल चुके होते। वो फायर क्वीन श्योर से कहती है, नहीं मैं ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। एक तो तुम इतनी ताकतवर हो, हाँ मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता था, लेकिन तुम ताकतवर तो हो, और तुम मेरे सामने कमजोर पड़ी थी। मतलब मैं तुम्हें अपने नीडो कोर के अंदर आसानी से डाल सकता था, लेकिन फिर भी नहीं डाला ना। श्योर वो फायर क्वीन से कहता, और उस फायर क्वीन को भी याद आता है कि श्योर उस दिन भी उसकी मदद के लिए आया था। उससे ये लगा होगा कि फायर क्वीन वो कुछ नहीं होती है, फायर क्वीन असल में एक लड़की है और श्योर उसकी मदद के लिए वहाँ आ गया था। अच्छा देखो, मुझे फायर क्वीन इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, बताओगी। श्योर उस फायर क्वीन से कहता है, लेकिन वो फायर क्वीन वो श्योर के बात का कोई जवाब नहीं देती है और पीछे मुड़ के उस बड़े से ग्लास के पास चली जाती है जिसके उस पार पूरा शहर दिख रहा था। ये कौन सी जगह है। फायर क्वीन श्योर से कहती है, ये वो जगह है जो कि भविष्य में आने वाली है। हम लोग भविष्य में काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ करना मत, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तुम्हारे एक हमले से पूरा शहर बर्बाद हो सकता है। श्योर वो उस फायर क्वीन से कहता, तो ये भविष्य है,
मतलब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी होंगी, है ना? वो क्वीन वो श्योर से कहती है, हाँ श्योर। वो उस क्वीन से कहता, मैं ठीक हो चुकी हूँ, क्या तुम मुझे वापस छोड़ सकते हो? वो फायर क्वीन बिना कोई इंटरेस्ट दिखाए श्योर से कहती है, हम लोग रात में ही वापस जा सकते हैं। हमारे पास एक टाइमिंग सेट है जो कि उस समय ही हम वापस जा सकते हैं, पुराने समय में। श्योर उस फायर क्वीन से कहता। वो फायर क्वीन अपने सर को हाँ मिलाती है, तो फिर मुझे ये जगह घूमनी है, क्या तुम मुझे इस जगह को घुमा सकते हो? क्योंकि अगर मैं खो गई तो फिर मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगी और ना ही मैं अपने समय में वापस जा पाऊंगी। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश की या फिर मुझे टेम करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ ये पूरा का पूरा शहर जलेगा। वो फायर क्वीन एक स्माइल के साथ श्योर को कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है चलो, तुम्हें घूमना ही है ना? वैसे तुम्हें इंसानों के खाने पसंद है? श्योर वो फायर क्वीन से कहता, हमें भूख नहीं लगती। फायर क्वीन श्योर से कहती है, लेकिन 20 लोग तो खाना खाते हैं। श्योर फायर क्वीन से कहता, मैं 20 से काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर। फायर क्वीन श्योर से कहती है, तो मुझे वही तो जानना है कि तुम आखिर क्या स्पेशल हो, तुम्हें क्या अलग है, सब कुछ मुझे जानना, बताओ तो। श्योर फायर क्वीन से कहता, तुम अभी कमज़ोर हो, कमज़ोरों को ताकतवर वाली चीज़ें जानने का कोई हक नहीं है। वो फायर क्वीन वो श्योर से कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी जान बचाई है तो उसके बदले तो बता दो। श्योर नॉर्मली उस फायर क्वीन से कहता। वो फायर क्वीन ज़्यादा घमंडी नहीं दिख रही थी और क्योंकि श्योर ने इसकी मदद की इसलिए वो श्योर को कुछ कर नहीं रही थी, और इसी के साथ श्योर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था और सारी चीज़ें जानना चाहता था। बैकग्राउंड वो घर पे ही रुक गया था और इस वक्त श्योर और वो फायर क्वीन वो आगे जा रहे थे। तुमने मेरी मदद की, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे, और अगर तुमने हुक्म चलाने की कोशिश की तो अंजाम इतना बुरा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। इतना कहते हुए अचानक से ही फायर क्वीन के मुंह से एक गर्म भाप निकलती है जो कि श्योर के चेहरे पे जाती है और श्योर का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। एक तरीके से इसका चेहरा ऊपर से थोड़ा सा झुलस गया था। हे भगवान, ये तो बस बोल कर ही और फूंक कर ही किसी को भी झुलसा सकती है। श्योर हैरानी से कहता है, वैसे ये यहाँ का बेस्ट में ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा बेस्ट में ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा है, तुम चाहो तो हम लोग साथ में टूर्नामेंट देखने जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने वो लोग कमजोरी होंगे तो तुम्हें वो फाइट देखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। श्योर वो फायर क्वीन से कहता, चलो चलते हैं, वैसे भी ये ऐसी चीज़ें मैंने देखी नहीं है, एक तो ये कबीला काफ़ी ज़्यादा अलग और अच्छा लग रहा है। वो फायर क्वीन श्योर से कहती है, वैसे कबीला पुराने समय में किसी भी चीज़ को कहा जाता था, मतलब किसी भी सिविलाइजेशन को पुराने समय में कबीला कहा जाता था, लेकिन इसे हम लोग सिटी और शहर कहते हैं। और हाँ, तुम्हारी नज़र में ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ये झोपड़ी और छोटे मोटे कबीलों के घर होंगे, है ना? लेकिन नहीं, ये बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें होती हैं और एक इमारत के अंदर एक साथ 50,000 से ज़्यादा लोग रह सकते हैं। श्योर उस फायर क्वीन से कहता। और वो फायर क्वीन भी हैरान दिखने लगती है, यहाँ की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, वो टूर्नामेंट वाली है या कुछ और? फायर क्वीन श्योर से कहती है, पहले तो चलो तुम टूर्नामेंट देख लो, मुझे भी देखना है कि आखिर कितने ताकतवर लोग हैं। वैसे भी अभी शायद बिली की फाइट हो रही होगी, और अगर उसका एलिमेंटल फाइट देखने को मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा। श्योर वो स्माइल के साथ फायर क्वीन से कहता, जी बिली कौन है? फायर क्वीन श्योर से कहती है, चलो दिखा दूंगा। श्योर इतना कहने के बाद फायर क्वीन के साथ सीधे उस बड़े से स्टेडियम में एंटर कर जाता है। वहाँ पर सभी लोग बिली को देख रहे थे, जहाँ पर वो लोग फाइट के रिजल्ट को देख रहे थे कि आखिर आएगा क्या, फाइट आएगा या फिर एलिमेंटल फाइट। बिली के लिए तो सभी लोग यही चाहते थे कि उसके सामने जो भी आए उससे एलिमेंटली फाइट करे। देखते देखते वहाँ पर एलिमेंटल फाइट आ जाता है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। सभी लोग खुश हो गए थे क्योंकि अब उन्हें बिली की एलिमेंटल फाइट देखने को मिलेगी। वो फायर एलिमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। श्योर और वो फायर क्वीन वहाँ पर बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें जगह मिल नहीं रही थी। अचानक से काफ़ी सारे लोगों की नज़र फायर क्वीन पर पड़ती है। सभी लोग स्टेडियम में जो बिली को देख रहे थे वो अचानक से फायर क्वीन को देखने लगते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत थी, उसकी गोरी लंबी टांगें वो तो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रही थी। यहाँ तक कि श्योर जो उसके साथ खड़ा था उसे देख के तो सभी लोग उससे जल नहीं लगे थे। श्योर ये देखता है कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं, और बिली वो जो फाइट के बीच में बिजी होने वाला था वो ये देखता है कि सारी ऑडियंस उसे चेयर करता हुआ छोड़ रही है और कहीं देख रही है। बिली भी उसी तरफ देखता है जहाँ पर वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को देख के हैरान तो होता है, हे भगवान ये लड़का है या अजूबा? वो बिली हैरानी से कहता। सभी लोग तुरंत ही श्योर और उस फायर क्वीन को एक जगह देते हैं ताकि वो आराम से बैठ के सामने की फाइट को देख सके। उस तरफ बिली की फाइट के सामने वाले के पास वाटर एलिमेंट था, जिससे दोनों ही को कोई भी एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए था। फायर वाटर को भाप में बदल सकती है और पानी वो आग को बुझा सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी को भी कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। यहाँ पर उससे की स्किल बेटर होगी जिसने प्रैक्टिस की होगी। देखते देखते बिली वो अपने हाथों को आया करता है, जहाँ से एक छोटी सी फायर बर्ड निकलती है जो कि तेज़ी से आगे बढ़ने लगती है।
ये छोटी सी फायर बट मेरी तरफ क्यों बेच रहा है ये? उसका अपोनेंट वो हैरानी से सोचता है। तो अगले ही पल वो अपने हाथों को आया करता है जहाँ पर काफ़ी सारी पानी वो उसके हाथों से निकलती है और तेज़ी से आगे जाने लगती है। वो इतना सारा पानी बस छोटे से बर्ड को हराने के लिए। सभी लोग ये देख के हैरान थे। वैसे भी वो आदमी जो भी था अपोनेंट वाला, उसे पता था कि ये बिल्ली कौन है और वो क्या क्या कर सकता है। देखते देखते वो बर्ड उस वाटर से टकराती है। फिर अगले ही पल वो पानी जैसे ही उस फायर बर्ड से टकराता है, वो फायर बर्ड अपनी जगह से गायब हो गई थी और सीधे ऊपर पहुंच गई थी। देखते देखते वो बर्ड 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16, देखते देखते वो बर्ड डबल से डबल होते जा रही थी और वो सारी बर्ड्स तेजी से आगे जाने लगती है। और उन फायर बर्ड्स की तादाद इतनी हो गई थी कि उसकी वजह से नीचे की पानी वो तुरंत ही भाप में बदल जाती है। और बिली का जो अपोनेंट था वो तो गर्मी से ही बेहोश हो जाता है। देखते देखते बिली वहीं पर फिर से जीत जाता है। जो फिर तक फायर को ये देख के हैरान थी। ये बिली नाम का आदमी सच में खतरनाक आदमी था और सच में फायर एलिमेंट को ये अच्छे से काबू कर सकता था। अचानक से फायर कुन को कुछ खुशबू आती है। क्या हुआ? श्योर, वो फायर कुन से कहता है क्योंकि वो कुछ सूंघने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर आसपास कहीं फायर किंग है। फायर किंग